चलिए दोस्त, आज हम फाइनल बात करने वाले हैं सौरभ ऐश्वर्या के बारे में। बहुत सारे लोग मेरे मुंह से ये शब्द सुनना चाह रहे थे, पूरे मामले के बारे में जानना चाह रहे थे और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा सवाल ववाल सब था। वो सारी चीज़ों का तो जवाब देंगे ही। मेरा इंटेंशन कोई नहीं था इस इंसान को फेम देना, लेकिन ज़रूरी है ये आप तक भी जानकारी पहुँचना, इसलिए ये वीडियो बनाना अनिवार्य है और इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, ना तो महोदय कल हम फिर लाइव आएंगे। महोदय, जिस महोदय को आप वीडियो दिखाना चाहते हैं वो महोदय इतना फ्री नहीं बैठे हुए हैं कि आपकी 27 मिनट के बकवास लाइव वीडियो को देखेंगे। अगर आपने मेंशन किया है, गलती से उनके फीड में चला भी जाएगा तो आपके लिए तो अलग से कार्यवाही करेंगे अगर वो आपके पेज को देख लेते हैं, क्योंकि आपने समाज में जिस तरीके से गंद घोला है ये सही में निंदनीय है और इसका सारा लोग जो है वो पुरजोर विरोध करता है और कड़ी निंदा करता है। और बात करते हैं सबूत के बारे में, तो सबूत देंगे, बिल्कुल सबूत देंगे। FIR करने से पहले 15 दिन का अनुसंधान होता है और आप जिस तरीके से पुलिस को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन जहां तक बात है सबूत का तो वो हम दिखाएंगे कोर्ट में। और बात करें सबूत सबूत सबूत, तो अरे भाई सबूत के बारे में हम क्या बात करें, आप अपने वीडियो का ही एक छोटा सा क्लिप देखिए। और महोदय, इसका घर तक हम नहीं देखे हैं कि किस गली में ही रहता है। अच्छा, तो बात ऐसा है, आप मेरा घर नहीं देखे हैं। चलिए ठीक है, दुनिया को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना सच सच होता है और वो सबके सामने आ जाता है। आगे ही इस लाइव वीडियो में ही आपने क्या कहा है वो खुद सुन लीजिए। इसकी माँ को हम पिछला बार इसके महोदय आके गाली दिए थे 1 साल पहले, उस मैटर में ये FIR किया था, बेल हम कराए। उस सबूत तो हमने FIR करने के दौरान पेन ड्राइव में संलिप्त करके दिया ही था, लेकिन इस वीडियो को बना के आपने हमारे काम को बिल्कुल आसान कर दिया। पिछली बार जो आप पे मुकदमा हमने दर्ज कराया था वो इसलिए कराया था क्योंकि आप लाइव आके गाली दे रहे थे। दूसरा मुकदमा आप पे इसलिए कराया गया है क्योंकि आप कुछ इस तरीके से कर रहे थे आज से कुछ दिन पहले। इसकी माँ को हम पिछला बार इसके महोदय आके गाली दिए थे 1 साल पहले, उस मैटर में ये FIR किया था, बेल हम कराए। दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं हमारे हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और इस वीडियो में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये इन्फॉर्मेशन नहीं कहिए, इसको जागरूकता कहिए। जागरूकता ये है कि अगर आप जमीनी गुंडा हैं या फिर सोशल मीडिया के गुंडा हैं और आप बिहार में रह रहे लोगों को अपने गुंडाई से परेशान करते हैं और बिहार की छवि को दिन प्रतिदिन खराब करने की कोशिश करते हैं और उसमें आपका 1% भी योगदान है, तो आपको पुलिस बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। और आप उसका जीता जागता उदाहरण इस सौरभ ऐश्वर्या को देख सकते हैं, किस तरीके से ये लोगों को दिन रात गाली देने वाला इंसान जो है उसके चेहरे से रंग उतर चुका है और अब गाली देने के नाम से इसको थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है। तो उसको तो लगा कि मेरे घर पुलिस भेजेगा तो हम उसको गाली देंगे, फिर जाके नहीं बाबू भूल जाओ भरम। तो आप लोगों से भी निवेदन है, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो एकदम आराम से बिहार में सुरक्षित रहिए। कोई हर्ष फायरिंग का वीडियो मत डालिए, बंदूक के साथ वीडियो मत डालिए, किसी के साथ साइबर ठगी करने की कोशिश मत कीजिए और ना ही इंटरनेट पे किसी को गाली दीजिए। आप एकदम सही से जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। और आप अगर गलत होंगे तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा और उचित कार्रवाई किया जाएगा, जिसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, आपके सामने है। नाम लिए हैं महोदय, लेकिन गाली नहीं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको एकदम सुधार करके रहना है। अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप जाके कंप्लेन कीजिए, खुद गुंडा बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना अगर आप पे एक FIR होगा तो बड़का बड़का डबल डाउन लोग जो हैं वो किस तरीके से सुधर जाते हैं, इस छोटे से एक उदाहरण के माध्यम से ही समझ लीजिए। देखिए, हम गाली देना रहता तो महोदय गाली भी देते, जाके बेल कराते। हम कोई मर्डर नहीं किए हैं कि हम जेल चल जाते हैं। अच्छा हाँ, बहुत लोगों का मानना यह भी है कि राजन सिंह मुकुट जो है ना वो डरते बहुत हैं। वो जो है ना आमने सामने जाके मुकाबला कर लेते हैं। भैया प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम इसी तरीके से रहना पसंद करते हैं। बहुत कमज़ोर इंसान है, हमको किसी से लड़ना, हमको किसी से विवाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना हमारा एक भी वीडियो आपने विवाद से रिलेटेड इंटरनेट पे देखा होगा। हमको कोई शौक नहीं है किसी को गाली देना, किसी से गाली सुनना, किसी से जाके मिलना, किसी से जाके लड़ना, बिल्कुल एकदम मतलब ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम अपने कंटेंट के दम से आप लोगों तक पहुँचते हैं और आज आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हमको हमारे कंटेंट की वजह से ही सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम तो बहुत कमजोर इंसान हैं, हम जाके कंप्लेन कर लिए, लेकिन ये इतना बड़ा गुंडा है कि आपको बता दे, चंदन चंचल एक दलित समाज के सिंगर जो अपने मेहनत के दम पे इतना ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उस इंसान को ये मोतिहारी की स्टूडियो से पकड़ के लाता है और कुछ घेर के 5 लोगों के साथ उसको पीट देता है और इंटरव्यू में गर्व के साथ बताता है, देख ले रातवा दिनवा याद कर ले, देख के लेखा रो रहा है। छोड़िए ये सब, क्या देखिएगा, इसका पिटाई देखिए कैसे चल रहा है। इतना करे जाऊ टेलरवा रतवा भुला गेले का, आके गोड़ धरत रह घर के बाहर।
और आप खुद देख सकते हैं उस दलित के बेटे का क्या स्थिति हो जाता है उस वीडियो वायरल करने के बाद। सौरभ ऐश्वर्या हर कलाकार के शोषण कर रहा है, हर कलाकार को मतलब मजबूर कर रहा है और वो वीडियो बना के ओकरा के हर ग्रुप में शेयर कर बड़े शेयर करता रहे। धनंजय धड़कन मोतिहारी के बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं वो, और उनका गाना पूरे बिहार में बहुत अच्छे तरीके से बज रहा है। उसके बहन के बारे में किस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी तो करता है, अपना गुनाह कबूल करता है कि उसके बहन के साथ ये लोग जबरदस्ती क्या किया था। कहाँ मिलबे, कब तोरा संवरकी के अब एगो संवरकी बहन पहला बार देखनी डाक बम के दिन दिले आ गेल, मन का कहलक ले जाके परकसो हमर खैलक तोरा डाक बम के दिन ई पहले ओकरा बाद हम तीन छम आदमी छम रही। छम छम पायल बजावत रह। मुंह में तोरा बहन सवर की। और हाँ, जिस खेसारी लाल यादव की बेटी का नाम तुम हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, छी, इतना गंदा गंदा गाली उस बेटी को दिए थे जो उस समय 10 साल की भी नहीं हुई थी, और आज खेसारी लाल यादव के हितैषी बने हुए हो, कुछ इस तरीके से गालियां दे रहे थे उनको। लिख दी कि खेसरिया के माई अखिलेश कश्यप के माई के सारा सिंगर के माई के। दोस्त सौरभ ऐश्वर्या के लाइव वीडियो का एक छोटा सा क्लिप हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे। और हम बगल के हैं तो बार बार वो पैसा जाके थाना में देता है महोदय। नहीं बताइए ये इंसान कितना बेशर्म है कि ये डायरेक्ट पुलिस पे इल्जाम लगा देता है, जो पुलिस आपके हमारे सुरक्षा में छठ के दिन अपने घर नहीं जाती है, जो पुलिस दीपावली के दिन रात में अपने परिवार के साथ जब आप पटाखे बजा रहे होते हैं तो वो रोड पे घूम रहे होते हैं ताकि आप अच्छे से दीपावली मना लीजिए। और वो सारा चीज छोड़िए, अभी 2-3 दिन के बाद न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में आप अपने बेटी, अपने बेटे, अपने भाई, अपने बहन के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, घर में अच्छे अच्छे खाना खा रहे होंगे। उस समय यही मोतिहारी पुलिस जो है वो रोड पे घूम रही होगी ताकि आप अपने घर पे अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके, कोई सरफिरा आपको आके परेशान ना कर सके। वैसे पुलिस पे, वैसे अच्छे पुलिस पे ये इस तरीके का आरोप लगाता है, वो भी डायरेक्ट। कि आप पैसा के कारण किसी के दरवाजा पे पैसा लेके पहुंच जाइएगा। आज मेरे दरवाजा पे पुलिस आया था बिना गलती के, तो उससे अच्छा ना महोदय कि हम गलती करें। अगर आप चाहते हैं कि एक निर्दोष जब अच्छा है, जब हमको बेल कराना ही पड़ेगा तो हम उस गलती को करके जाएं। इसको अपना बात कहना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं चैलेंज करना हमारे जिले के प्रशासन को, हमारे पुलिस कप्तान को। और हमको बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा कि आप विवेक सिंह वाला कांड जो है वो आप मेरे साथ करवा दीजिए, और ये हो भी सकता है क्योंकि पुलिस क्या ही कर लेगा, वो भगवान थोड़ी है कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ कोई दिक्कत होता है, या फिर बिहार के मोतिहारी के किसी भी आम इंसान के साथ कोई दिक्कत होता है तो पुलिस घटना होने से पहले भगवान की तरफ प्रकट हो जाएगा। वो किसी के साथ नहीं हो सकता है, घटना तो हो ही जाता है। लेकिन इस तरीके से लाइव वीडियो में आके अगर कोशिश कर रहे हो कि हम तुम्हारी बातों से डर जाएंगे, तो इस बात को दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि तुम हमको धनंजय धड़कन या फिर चंदन चंचल ये सब समझने का भूल मत करना। आए, उसको गाली दे दिए, उसको पीट दिए, उसके साथ बदतमीजी कर दिए और फिर वो अपने जीवन में संलिप्त हो गया, अपने जीवन में आगे बढ़ गया। जब हम गलत थे मैं खुद जाके बेल कराया था कोर्ट से, मुझे भरोसा था। हाँ, जबकि उस टाइम मेरी गलती थी, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। अरे सौरभ, इंटरनेट पे गाली देने से फुर्सत मिलेगा तब समझ में आएगा ना कि बेल का मतलब बाइज्जत बरी नहीं होता है। बेल आपको कोर्ट जो है वो बस इसलिए देता है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर दीजिए। आपको एक समय पीरियड दिया जाता है जिसमें सामने वाला पार्टी जो है वो ढील देता है कि चलो केस तो करिए दिए हैं तो अब क्या उसको परेशान करने जाए। आदमी ढील देता है, इसलिए जो अपराधी है वो बच जाता है। और ये नैरेटिव सेट हो गया है कि अगर बेल हो गया मतलब आप आज़ाद हो गए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके वीडियो को अगर जज को दिखाया जाएगा और इस वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाया जाएगा तो उस समय ही आपका बेल रिजेक्ट हो जाएगा। आप तो खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हम पहली बार गलती किए थे और इसी गलती को साबित करने के लिए कि मेरे साथ झूठा आरोप हुआ है या फिर हमारे साथ झूठा इल्जाम हम लगा रहे हैं, उस चीज को साबित करने के लिए आपको बेल दिया गया था। लेकिन आप खुद देखिए क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम किए थे। उस टाइम मेरी गलती थी, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। दिन भर बिहार में दारू बंद है, मोतिहारी में इतना दारू कहीं मिलवे नहीं करता है महोदय। उस समय आपके प्रशासन महोदय लोग कहाँ रहते हैं? जानते हैं दोस्त, इसको पुलिस से इतना ज्यादा नफरत क्यों है? क्योंकि पुलिस ने इसका बढ़िया से हजामत बनाया है। इसका जो रवैया है, जिस तरीके से ये लड़की के लिए केस हुआ है इस पे, जिस तरीके से ये हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहता है, इधर उधर फालतू का काम करते रहता है, जिसकी वजह से इस पर दर्जनों केस है। और इस चीज को लेके इसके दिमाग में पुलिस के खिलाफ नफरत फैल गया है और इसलिए इस तरीके से पुलिस को गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है। बताइए,
पुलिस के बारे में कह रहा है कि बिहार में इतना ज़्यादा शराब मिल रहा है, मोतिहारी में इतना ज़्यादा शराब मिल रहा है और पुलिस कुछ करती ही नहीं है, कुछ पकड़ती ही नहीं है। आपको बता दें, पुलिस जिस तरीके से बिहार में दारू माफियाओं को कंट्रोल की है वो तो काबिल तारीफ है ही। पुलिस जो है वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। कल ही का न्यूज़ है जिसमें पुलिस अपना जान का बाजी लगा दिया शराब माफिया को पकड़ने के लिए, और वो शराब माफिया जो है वो पुलिस पे हमला कर दिया, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी साहस दिखाते हुए शराब माफिया को पकड़ती है। इतना ही नहीं, आप दर्जनों केस जाके देख लीजिए शराब माफिया से रिलेटेड जो पुलिस पे हमला करता है, लेकिन फिर भी पुलिस अपने बहादुरी से, अपने साहस के मदद से उस दारू माफिया को पकड़ता है। लक्ष्मीपुर वासी शपथ लेते हैं ना शराब पिएंगे, ना शराब पीने देंगे, ना शराब बेचने देंगे। और जानते हो सौरभ, पुलिस अपना जान का बाजी लगा के बिहार में शराब माफिया को क्यों पकड़ता है? क्योंकि तुम जब बाहर कहीं जाओ, बाहर जब तुम अपने गाने का शूट करो, बाहर जब अपने किसी अच्छे काम के लिए जाओ और तुम्हारी बीवी और 3 साल की बच्ची जब मार्केट जाए तो कोई शराबी उसको परेशान ना करे, कोई शराबी की वजह से उसको अपने घर में 6 बजे के बाद बंद ना हो जाना पड़े। इसलिए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया और पुलिस उसको लागू कराने के लिए अपने जान का बाजी लगा देती है। लेकिन कुछ ऐसे निहायती घटिया इंसान, सामाजिक कलंक इंसान आते हैं और पुलिस को ही इस तरीके का आरोप लगा के चले जाते हैं। दिन भर बिहार में दारू बंद है, मोतिहारी में इतना दारू कहीं मिलवे नहीं करता है महोदय। उस समय आपके प्रशासन महोदय लोग कहाँ रहते हैं? कहते हो मिलो, कौन हो बे, क्यों मिले तुमसे? और सही कहते हो, मेरा औकात नहीं है तुमसे मिलने का, तुम बहुत महान औकात वाले हो और भगवान हमको उस तरीके का कभी नहीं बनाए कि हमको तुमसे, लिटरली तुमसे मिलने का औकात बनाना पड़े। और उस दिन आ रहे थे ना बारिश में भीगते हुए, वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के कि आज जा रहे हैं राजन से मिलने, आज राजन का ही कर देंगे, वो कर देंगे। राजन इतना फ्री नहीं बैठे हुए हैं कि तुम्हारे जैसे किसी भी एरू गैरू नत्थू गैरू 2 टके का रोड छाप गुंडा के साथ चले जाए मिलने, इतना फ्री हम नहीं बैठे हुए हैं। इस तरीके का बहुत तुमसे मिलने लगेगा तो 50 आदमी और सड़क छाप गुंडा उठ के आएगा और बोलेगा कि हम जा रहे हैं राजन से मिलने, राजन से मिलने। राजन इतना फ्री बैठे हुए हैं कि जाके सबसे मिलते रहेंगे। और हाँ, जहाँ तक रहा तुमसे फरियाने का बात, तो देखो बात ऐसा है कि हम किसी से फरियाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हम काम करते हैं, काम के बाद कुछ पैसे कमाते हैं, पैसे को टैक्स के माध्यम से सरकार को भरते हैं और सरकार को इसीलिए भरते हैं ताकि हमको अच्छा पुलिस सिस्टम मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल मिले। और वो पुलिस भी बहुत अच्छा से काम कर रही है और सरकार भी बहुत अच्छा से काम कर रही है। और इस तरीके का तुम्हारा हुलिया देख के हम पुलिस को और सरकार को एकदम शुक्रिया कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच कि आप इस तरीके का इनिशिएटिव उठा के इस तरीके के माफियाओं को, गुंडों को लाइन पे ला रहे हैं कि अब गाली देने का नाम तक नहीं ले रहा है, जो दिन रात पानी पी पी के गाली देता था। नाम लिए हैं महोदय, लेकिन गाली नहीं। और हाँ, जिस भी गुंडे, माफिया और इंटरनेट के बदमाश में आज भी अंदर ये बात पल रहा है कि साइबर क्राइम जैसा क्राइम ही नहीं होता है, साइबर क्राइम कोई अपराध ही नहीं होता है, वो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि साइबर क्राइम एक दंडनीय अपराध है और आप अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा मिलेगा। और आप मस्ती मजाक में इंटरनेट पे आकर किसी को गाली दे देते हैं, मस्ती मजाक में आप वीडियो बना देते हैं तो आपको सजा मिलेगा। और इस बात को समझ लीजिए कि आप तो मस्ती मजाक काम धंधा वाले लोग होंगे, मस्ती मजाक में किसी को गाली दे दिए, किसी के लिए वीडियो बना दिए, तो उसके चलते आप बिना मतलब के फंस जाइएगा और परेशान होइएगा। इसका तो काम ही है गाली देना, तो ये अब कह रहा है कि नहीं हम गाली नहीं देंगे, तो आप अगर दीजिएगा तो आपके साथ क्या होगा वो आप देख लीजिए। तो इंटरनेट पर कोई शरारत, कोई बदमाशी मत कीजिए, इंटरनेट का सदुपयोग कीजिए, जानकारी लीजिए और आप अपने फ्यूचर के लिए जानकारी सिक्योर कीजिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए इंटरनेट का इस्तेमाल करके। और बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।